डिवाइडेड बाई ए, ऐसे करके काम कर रखा है। क्वेश्चन ने क्या कर रखा है, कीपिंग द लेंथ एंड टेंपरेचर कांस्टेंट। टेंपरेचर सेम कहने से वो क्या कहना चाह रहा है कि रेजिस्टिविटी क्या होगी सेम। लेंथ को क्वेश्चन ने क्या कर रखा है सेम, तो रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया किसके, एरिया के। सर ये रो और एल क्यों छोड़ दिए बेटा, रो और एल इसलिए छोड़ दिए। चलिए तो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है ना वो हम कर रहे थे। टॉपिक्स जो कर चुके हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, उनके बेसिस पे सवाल जो है ना वो मैं करवा रहा हूँ। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बेसिस पे एक बहुत शानदार सवाल है, ध्यान से समझेंगे। ये सवाल बोर्ड ने कितनी बार पूछ रखा है, लगभग 4 से 5 बार सवाल सेम आया हुआ है, ठीक है। हम जो है वो क्या कर रहे हैं, हम जैसे दोनों का केस कर रहे हैं, सीरीज का भी और किसका, पैरेलल का भी। बोर्ड ने एक बार सवाल पूछ रखा है किसके लिए, सीरीज के लिए, 2 बार पूछ रखा है किसके लिए, पैरेलल के लिए, और एक बार दोनों केस में, सीरीज में भी और किसके लिए, पैरेलल के लिए। ध्यान से समझना है कि क्वेश्चन ने कहा क्या है, काफी इंपॉर्टेंट हिस्सा है, गौर कर रहे होंगे। आज आए हो ये सवाल करना मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है। क्वेश्चन ने क्या कहा है, 2 मेटेलिक वायर हैं, एक का नाम P1 है, दूसरे का नाम क्या है, P2। 2 मटेरियल आपको दे रखे हैं, 2 वायर दे रखी हैं। एक जो वायर है सर उसका नाम क्या है, P1 है। दूसरे वाली जो वायर है सर उसका नाम क्या है, P2। एक वायर जिसका नाम P1 है, दूसरे वाली वायर जिसका नाम क्या है, P2। ऑफ सेम लेंथ, दोनों की लेंथ जो है सर वो सेम है, और दोनों का जो मटेरियल है सर वो भी क्या है, सेम, ठीक है। एक वायर जिसका नाम क्या है, P1, दूसरे वाली वायर जिसका नाम क्या है, P2। मटेरियल दोनों का सेम है। मटेरियल के सेम होने से 2 चीजें सेम होती है, नंबर 1 रजिस्टिविटी सेम रहती है, और नंबर 2 नंबर डेंसिटी। मटेरियल सेम कहाँ है सर, मटेरियल सेम कहाँ है, इसका मतलब दोनों की रजिस्टिविटी क्या है, सेम। और मटेरियल सेम का है तो सर दोनों की नंबर डेंसिटी भी क्या है, सेम। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि आपको क्वेश्चन ने क्या कह रखा है कि बोथ वायर्स हैव सेम मटेरियल। मटेरियल क्योंकि सेम है, और मटेरियल के सेम होने से सर हम क्या जानते हैं कि दोनों की रेजिस्टिविटी और दोनों की नंबर डेंसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। ये बात जो है ना सर वो हमें पता है। तो एक वायर P1 है, P2 है, तो दोनों जगह रेजिस्टिविटी क्या लिख ली, सेम। नंबर डेंसिटी भी क्या लिख ली, सेम। क्या क्वेश्चन ने डायरेक्ट बोला कि रेजिस्टिविटी सेम है, नहीं। क्या क्वेश्चन ने ये बोला कि दोनों की नंबर डेंसिटी सेम है, नहीं। आपको पता होना चाहिए कि मटेरियल सेम होती है, ये दोनों चीजें ऑटोमेटिक क्या हो जाती हैं, सेम। फिर क्वेश्चन ने क्या कह रखा है, दे हैव लेंथ सेम, उनकी लेंथ जो है सर वो भी क्या है, लेंथ सेम है। तो इसका मतलब ये लेंथ L है तो वो भी कितनी है, L। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग अलग है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, A1, तो इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है सर वो किसके बराबर है, A2 के बराबर। एक का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है तो दूसरे वाले का कितना है, A2। इनको कनेक्ट कर रखा है EMF के एक सोर्स से। आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशियो बताना है। मान लो इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी को क्या मान लिया, VD1 कह देता हूं। इस वाले की ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है उसको नाम क्या दे दिया, VD2। इनका रेशियो बताओ कब, एक बार जब कनेक्शन किस में है, सीरीज में, और एक बार जो कनेक्शन है सर वो किस में है, पैरेलल में। ये 2 काम जो है ना सर वो आपने करने हैं। कैसे कर रहे होगे उन बातों पे ध्यान दें। एक वायर जिसका नाम क्या है, P1, एक P2, 2 वायर हैं। क्योंकि मटेरियल सेम था, मटेरियल सेम होने से ये दोनों बातें क्या हो जाएंगी, सेम। रो का मतलब क्या होता है, रेजिस्टिविटी। स्मॉल n का मतलब क्या है, नंबर डेंसिटी, ठीक है। लेंथ क्वेश्चन ने खुद से सेम कहा है, एरिया को A1 और क्या मानने को कहा है, A2। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के रेशियो पूछे गए हैं, कब पूछे गए हैं, व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो फर्स्ट वाले पार्ट के बारे में अगर मैं बात करूं तो पहले वाले कनेक्शन जो हैं वो सर कैसे दे रखे हैं, सीरीज में दे रखे हैं। पहले वाले क्वेश्चन ने क्या कहा है कि कनेक्शन किसका है, सीरीज। अब सीरीज के बारे में नमन आप क्या जानते हैं कि सर सीरीज में करंट क्या रहता है, सेम। मतलब कि चीजें जो है ना वो आपको समझनी पड़ेंगी। क्वेश्चन जो देगा और जो पूछेगा उसमें रिलेशन रहेगा। जैसे सीरीज नाम दे दिया, सीरीज से अंकित हमें क्या पता है कि करंट जो है सर वो क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। उसने कहा सेम मटेरियल, तो ये पता होना चाहिए कि रेजिस्टिविटी सेम होगी और नंबर डेंसिटी भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। समझ आ गई ये बातें आपको, समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब सीरीज कहा है तो सर सीरीज का मतलब है कि हमारा करंट जो है वो क्या रहने वाला है, सेम। अब जो पता है और जो पूछा है उसमें रिलेशन पता होना चाहिए। पता क्या है कि करंट क्या है, सेम। पूछा किसके बारे में, VD। तो करंट और वेलोसिटी का रिलेशन पता है, क्या रिलेशन है, I = V ना के बराबर है, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूं तो सर करंट जो है उसका फॉर्मूला लिख दिया, और करंट का फॉर्मूला लिख दिया VD × EN और मल्टीप्लाई बाई कितना, A। करंट का फॉर्मूला जो है वो आपने यूज करा, और करंट का फॉर्मूला किसके बराबर है, V ना के बराबर। सर अगर हम बात करना चाहें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशियो चाहिए था, तो ये फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया, E τ/m। तो बेटा इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का इस्तेमाल है, किसका इस्तेमाल है, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या क्वेश्चन ने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कुछ कहा है, नहीं। क्वेश्चन ने तो क्या बोला, सीरीज, और सीरीज का मतलब क्या होता है कि करंट क्या रहेगा, सेम। करंट सेम रहेगा तो सर ये वाला काम जो है वो इस तरीके से बनेगा कि करंट का फॉर्मूला यूज कर लिया, वीना वाला। यही फॉर्मूला क्यों यूज करा वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि फॉर्मूले बहुत सारे हैं। क्योंकि सर सीरीज कह के वो क्या कहना चाहता है, करंट के बारे में, और पूछना किसके बारे में चाह रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन है वो यहां से मिलता है। समझ आ गई इतनी बातें। अब मुझे जो करना है सर वो क्या करना है कि करंट तो मेरा क्या है, सेम। VD के बारे में बात करनी है,
चलो VD के बारे में बात करनी है, तो VD को अगर लिखना चाहूं तो VD जो है सर वो क्या हो जाएगा, I डिवाइडेड बाई कितना, ENA। कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करूं तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, I डिवाइडेड बाई ENA। अब अगर हम देखना चाहें तो सर हमें पता क्या क्या है, बात करनी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। करंट जो है वो क्या है, सेम। कैसे पता है कि करंट सेम है, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो किसका है, सीरीज का। सीरीज का मतलब क्या है, करंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। ई का मतलब क्या होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो सभी के लिए क्या है, सेम। एन क्या है, नंबर डेंसिटी, वो क्वेश्चन ने सेम कह रखा है। क्या बोल के कह रखा है कि मटेरियल जो है सर वो क्या है, सेम। क्या उसने कहा था कि नंबर डेंसिटी सेम है, नहीं, उसने इशारा करा है क्या कह के कि मटेरियल सेम है, और क्योंकि मटेरियल सेम है तो नंबर डेंसिटी भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। समझ आ रही है मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं। नेक्स्ट जो काम है सर, ये ई सेम है, एन सेम है, बच क्या गया एरिया। क्या एरिया भी सेम है, नहीं, एरिया डिफरेंट है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और एरिया जो है वो कैसे हो गए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इस बात को अगर हम कंक्लूड करना चाहें या और करके अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी एरिया के कैसे है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या, हमेशा जब करंट कैसा है, सेम है। और क्या क्वेश्चन ने करंट को सेम कहा है, स्पेशल नाम दिया है क्या, सीरीज। और सीरीज का मतलब ही क्या होता है कि करंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। समझ पाइए वहां पे इस बात को, कोई दिक्कत यहां तक के काम में नहीं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और एरिया कैसे हैं, इनवर्सली। अब काम क्या करना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी फर्स्ट की डिवाइडेड बाई क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसकी, सेकंड की। तो एरिया के साथ इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स का मतलब क्या है कि 1 ऊपर है तो इसका 1 कहां जाएगा, नीचे, और इसका 2 नीचे है तो इसका 2 कहां चला जाएगा, ऊपर। तो ये रेशियो जो है वो पूछा गया था। रेशियो जो है VD1 बाई VD2 अगर पूछा गया तो आंसर क्या आ गया, A2 डिवाइडेड बाई A1। दोबारा देखेंगे, चीजों में दम है, ये पढ़ना भी है आपने अच्छे से कि काम जो सर वो क्या करना है, 2 वायर, एक का नाम P1 दूसरी का नाम P2। मटेरियल क्या है, सेम। मटेरियल सेम होने से दो बातें सेम बनती हैं सर। बात नंबर 1 रेजिस्टिविटी सेम, बात नंबर 2 नंबर डेंसिटी सेम। क्वेश्चन ने अलग से स्पेशल नाम दिया कि लेंथ भी क्या है, सेम है। फिर क्या कह रखा है, एक का एरिया A1 दूसरे का क्या है, A2। फाइंड रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। पहले पार्ट ने क्या कहा है कि कनेक्शन किसका है, सीरीज का। सीरीज का मतलब क्या पता है, करंट क्या रहेगा, सेम। जाना कहां है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन पता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी चाहिए तो ये ईना कहां जाएगा, डिवाइड में। सर करंट क्या है, सेम। कैसे पता, क्योंकि सीरीज का कनेक्शन है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज सबके लिए क्या है, सेम। नंबर डेंसिटी भी क्या है, सेम। एरिया अलग अलग है। तो VD और A जो है सर वो कैसे चले जाएंगे, इनवर्स में। कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। 1 की वेलोसिटी है तो 1 का एरिया कहां जाएगा, डिवाइड में। 2 की वेलोसिटी है तो 2 का एरिया कहां जाएगा, ऊपर। इनवर्स रिलेशन था, ऐसे करके काम कर लिया। सेकंड जो पार्ट है सर, उसने क्या कहा है, सेकंड पार्ट ने कहा है कि व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। जब इनको किस में कनेक्ट कर दिया, पैरेलल में। अब पैरेलल में कनेक्ट करूंगा तो सर काम क्या होगा, पैरेलल में तो सर करंट सेम नहीं रहता। पैरेलल में सेम क्या रहता है, पोटेंशियल सेम रहता है। क्या सेम रहता है। अगला जो पार्ट है सर, उसने कहा है कि काम करिए, किसके बारे में करिए, पैरेलल। और पैरेलल का मतलब मुझे पता है कि सर पोटेंशियल जो है सर वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है। सेकंड जो पार्ट है उसने क्या कहा था कि पैरेलल में पोटेंशियल जो है सर वो क्या रहता है, सेम रहता है। ये बात मुझे पता है। अब जाना कहां है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। और पता किससे रिलेटेड चीजें हैं हमें, ये नंबर डेंसिटी, एरिया, लेंथ वगैरह ये पता है। तो अगर मैं ये फॉर्मूला लगाता हूं कि I इज इक्वल टू V ना, तो सर ये फॉर्मूला तो यहां नहीं लगा पाऊंगा। क्यों नहीं लगा पाऊंगा बेटा, क्योंकि सर यहां पे करंट सेम तो है ही नहीं। सेम तो क्या है, पोटेंशियल। क्या चेंज ला सकते हो कि सर करंट जो लिखा है उसको क्या लिख सकता हूं, V डिवाइडेड बाई R लिख सकता हूं। कि मुझे करंट में नहीं रहना है सर, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल सेम है। तो I को अगर लिखना चाहें तो ओम्स लॉ से I को क्या लिखा जा सकता है, V डिवाइडेड बाई R। ठीक है। पोटेंशियल सेम है तो उसकी टर्म में चलेंगे, V बाई R। अब R को अगर लिखना चाहता हूं, R V डिवाइडेड बाई R था, R को क्या लिख सकते हैं, रो L डिवाइडेड बाई कितना, A। ऐसे लिख लिया, क्योंकि रेजिस्टेंस के बारे में क्वेश्चन ने कहा नहीं था। क्वेश्चन ने तो क्या कह रखा है, किसके बारे में, रो L और किसके बारे में बात कर रखी है, A के बारे में। और ये किसके बराबर है, वीना के। तो VD इंटू में कितना E और इंटू में कितना Na। ठीक है। इसको डिवाइड के डिवाइड में से ऊपर फेंकूंगा तो ये क्या बन जाएगा, VA डिवाइडेड बाई कितना, रो L। ठीक है। VD की बात करना चाहता हूं, VD की बात करूंगा तो ईना कहां आ जाएगा, डिवाइड में, ENA। बेटा एरिया से एरिया कट गया। अब देखो पोटेंशियल क्या है, सेम। क्यों सेम है, पैरेलल का कनेक्शन। रो का मतलब रेजिस्टिविटी क्या है, सेम। L क्या दे रखा है, सेम। इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम। नंबर डेंसिटी भी क्या है, यहां पे दिखा रखी ना सारी चीजें। तो ये सब कुछ डाटा जो है वो क्या आ गया, सेम आ गया, या ये डाटा कैसा आ गया, कांस्टेंट आ गया।
और अगर ये कांस्टेंट है तो सर यहाँ पे रेशियो बताएंगे तो दोनों वेलोसिटी क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। सेम रहेंगी तो रेशियो क्या आ जाएगा, 1:1 आ जाएगा। रेशियो जो है वो क्या रह जाएगा, 1:1। एक बार मैं फिर से सवाल रिपीट करता हूं, आपसे 7-8 सवाल पूछूंगा, उनका जवाब दे दिया तो आप उतारना शुरू करोगे। फिर अभी ना उतारे, अभी समझे ध्यान से कि काम जो सर वो करना क्या कुछ है। क्वेश्चन पे ध्यान दे, सवाल आके अगर ये तुम्हें करना आ गया तो तुम राजा हो अपने आप में। काम जो वो क्या कर रखा है, सर 2 वायर है, एक का नाम P1, एक का नाम क्या है P2। तो आपने नाम लिख लिया, एक का P1 दूसरे का P2। मटेरियल क्या है, सेम। मटेरियल सेम होने से सर हमें पता होता है कि उनकी रजिस्टिविटी और नंबर डेंसिटी क्या रहती है, सेम। ये रो का मतलब क्या है सर, उनकी रजिस्टिविटी है। रो का मतलब है रजिस्टिविटी, ठीक है। एन का मतलब क्या होता है सर, नंबर डेंसिटी। दोनों जगह ये चीजें जो है सर वो क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। नंबर डेंसिटी भी क्या है, सेम। आगे पढ़े, आगे क्वेश्चन ने क्या कह रखा है, लेंथ भी जो है सर वो क्या दे रखी है, सेम। तो दोनों जगह एल भी क्या कर दिया, सेम कर दिया। नेक्स्ट जो काम है सर वो क्या कह रखा है, डिफरेंट एरिया, एक का A1 और एक का क्या है A2। फिर क्या कह रखा है कि इनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशियो बताओ। तो पहले वाली का VD1 मान लिया, दूसरे वाले को VD2 मान लिया। ओके सर, इतना काम। तो जब एक बार कनेक्ट करा किसमें, सीरीज में, सीरीज पता होते ही सर मुझे क्या पता है कि करंट क्या रहता है, सेम। करंट सेम रहता है तो करंट का फॉर्मूला V ना, VENA। V का मतलब क्या है, यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो ये ईना जो था सर वो कहां फेंक दिया, नीचे। करंट क्या है सब में, सेम। क्यों, सीरीज का कनेक्शन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, सेम। नंबर डेंसिटी क्या है, सेम। एरिया क्या थे, अलग। तो VD और A जो है सर वो कैसे हो गए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, इतना काम। तो VD और A इनवर्सली हैं, तो अगर 1 वाला ऊपर तो यहाँ पे 1 वाला नीचे, यहाँ 2 वाला नीचे तो वहां 2 वाला ऊपर। डन है सर ये बात। अब कनेक्शन किसका, पैरेलल का। ये फॉर्मूला अब नहीं लगेगा क्योंकि पैरेलल में करंट सेम नहीं होता है। उसमें सेम क्या रहता है, पोटेंशियल। पोटेंशियल की टर्म में गया तो करंट को क्या लिखा, V/R। सर पोटेंशियल में तो चला गया, क्या क्वेश्चन ने रेजिस्टेंस कहा, नहीं कहा, तो उसको फिर क्या लिखा, ρL/A। ρL/A लिखा, A डिवाइड के डिवाइड में था कहां चला जाएगा, ऊपर। वो ईना मल्टीप्लाई में था कहां कर दिया, नीचे। वो ईना वहीं क्यों नहीं रहने दिया, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशियो चाहिए तो उसको अलग लिखा। VD को अलग लिखा, A से A गया सर, जो भी इस साइड बचा हुआ है वो सब क्या है, कांस्टेंट है। तो सबकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी पैरेलल में क्या रहेगी, सेम। पैरेलल में सेम रहेगी तो रेशियो क्या आ जाएगा, 1:1 आ जाएगा। समझ आ गई ये बातें, पूछूं सवाल। ये जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है E/τ/m। जानते हैं सारे बच्चे। पोटेंशियल की टर्म में जाना था तो हमने बार बार यूज करा कि इसको अगर लिख सकते हैं तो V/L लिख सकते हैं। ये वाला फॉर्मूला शुभ हम यूज क्यों नहीं करा बेटा, टाउ के बारे में कोई बात नहीं है, क्योंकि टाउ किसका फंक्शन है, टेम्परेचर का। क्या टेम्परेचर नाम लिया कहीं, नहीं लिया, तो ये वाला फॉर्मूला हमने स्किप करना पड़ेगा। समझ आ गई ये बातें। अगर इससे करना चाहें तो क्या आंसर सही बन सकता है, हम टेम्परेचर को अगर सेम मानेंगे तो E/V/τ/m/L सब कुछ क्या है, सेम है, तो आंसर तब भी क्या आएगा, 1:1। ये आपके मन में सवाल हो सकता है कि सर ये सवाल इस तरीके से क्यों नहीं करा। तो हम एक अजम्पशन मान के चलेंगे कि टेम्परेचर की बात नहीं हो रही, तो टेम्परेचर क्या है, सेम। आंसर उससे भी क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है। समझ आ गई ये बात आपको, ठीक है। ये R को आपने प्रियांशु ρL/A क्यों लिखा, R को R ही रख लेते। रेजिस्टेंस के बारे में बात ही नहीं हो रही सर कहीं भी, बात किसके बारे में हो रही है, रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी की टर्म में इसको चेंज करना पड़ेगा। समझ आ गई है सभी को। कोई बच्चा ऐसा जिसको पूछना है वो पूछे, नहीं तो उतारें इस काम को, फिर आगे चलेंगे। निपटाएं बेटा, शाबाश। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्या कह रखा है आपको, 2 वायर हैं, एक कॉपर की है, एक जो है वो मैग्नीन की है। रेजिस्टेंस सेम है, इक्वल थिकनेस है, कौन सी वायर लंबी होगी ये जस्टिफाई करना है। अच्छा सवाल है, बार बार पूछा जाता है, कभी एरिया से रिलेटेड कभी लेंथ से रिलेटेड। बोर्ड पे ध्यान दें, उसके बाद उतार लेंगे। सुनो ध्यान से कि चीजें जो है सर वो क्या कह रखी है, एक वायर जो है वो कॉपर की है और एक वायर जो है वो किसकी है, मैग्नीन की। इसके बारे में पता हो पहले तो, बैक एंड पे आपको डाटा क्या पता होना चाहिए कि सर कॉपर के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो कॉपर इज अ मेटल। कॉपर जो है सर वो क्या है, मेटल है, ये बात हमें पता है। मैग्नीन जो है वो आपके सिलेबस का एक काफी इंपॉर्टेंट हिस्सा है, आने वाले टाइम में भी इसको हम यूज करेंगे। मैग्नीन जो है सर वो हमारे पास एलॉय है। मैग्नीन जो है सर वो क्या है, एलॉय है। शांत हो जाएं, ध्यान से समझें। आपके पास 2 वायर हैं, एक किसकी है, कॉपर की, दूसरे वाली किसकी है, मैग्नीन की है। कॉपर का मतलब है सर मेटल और मैग्नीन का मतलब क्या है, एलॉय। ये एक एलॉय है, कॉम्बिनेशन है कुछ मेटल्स का, ठीक है, उसके बारे में बात हो रही है। एलॉय जो है सर वो क्या है, हमें पता क्या होना चाहिए कि रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय इज ग्रेटर देन रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल। रेजिस्टिविटी हाई होती है किसकी, एलॉय की रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है। ये बात आपको बैक एंड पे पता होनी चाहिए, क्योंकि सबसे कम जो रेजिस्टिविटी है वो किसकी होती है, मेटल की होती है। सबसे कम जो रेजिस्टिविटी वो किसकी है, मेटल की। तो रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर जो है वो स्मॉलर है किसके कंपैरिजन में, रेजिस्टिविटी ऑफ मैग्नीन।
रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर इज स्मॉलर देन रेजिस्टिविटी ऑफ मैग्नीन। ये बात जो है ना वो आपको पता होनी चाहिए। हमें जो पता है वो क्या, कॉपर जो है वो क्या है, मेटल है। मैग्नीन जो है सर वो क्या है, एलोय। और एलोय की रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है। सबसे कम जो रेजिस्टिविटी वो किसकी, मेटल की। तो मैग्नीन की रेजिस्टिविटी ज्यादा है, ऐसा हमें पहले से ही पता होना चाहिए। मतलब कि इस क्वेश्चन को करने से पहले जो बात पता है वो क्या, कि एलोय की रेजिस्टिविटी ज्यादा है और मेटल की रेजिस्टिविटी क्या होती है, कम। ये बात आपको पता है। अब काम जो है वो क्या रखा है, चीजें जो है वो हमें क्या बोली हुई हैं कि मैग्नीन की रेजिस्टिविटी ज्यादा है और इसकी जो रेजिस्टिविटी है सर वो हमारे पास क्या है, कम है। ये काम कर लिया आपने। नेक्स्ट जो काम है सर वो हमारे पास क्या है कि एक जो है वो किसकी है, कॉपर, और दूसरा जो नाम है सर वो क्या है, मैग्नीन है। ध्यान से समझें कि काम करना क्या कुछ है। एक नाम कॉपर है, दूसरा नाम जो है वो क्या है, बेटा क्यों बोल रही बार बार। एक जो नाम है वो कॉपर है, एक नाम जो वो क्या है, मैग्नीन है। अब अगर मैं बात करता हूं तो क्वेश्चन ने क्या कह रखा है, दो वायर हैं, एक कॉपर एक मैग्नीन, सेम रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जो है सर वो दोनों का क्या है, सेम। इसका रेजिस्टेंस आर है तो इसका भी रेजिस्टेंस जो है सर वो कितना है, आर। इक्वल थिकनेस, थिकनेस का मतलब है सर डायमीटर से यहाँ पे, और डायमीटर का मतलब किससे है, एरिया से। ठीक है, तो यहाँ पे जो है थिकनेस बराबर थी। थिकनेस बराबर होने का मतलब जो है सर, क्या थिकनेस का मतलब सीधा एरिया कहा, वो हमारे दिमाग ने यूज करा। हर क्वेश्चन चाहे कोई एक का हो, चाहे दो का हो, चाहे तीन का हो, काम जो है सर वो क्या है कि वो डायरेक्ट तो बात बोलेगा ही नहीं। चीजें जो हैं वो आपको इंटरफेयर करनी पड़ेंगी, कि आपको पता होना चाहिए कि वो कहना किसके बारे में चाह रहा है, थिकनेस। तो थिकनेस का मतलब जो हम कंक्लूड करेंगे वो क्या होगा, एरिया से रिलेटेड, कि सर इनके एरिया जो है वो कैसे हैं, सेम है। क्योंकि उसने जो नाम दिया था वो किसके बारे में दिया था, थिकनेस के बारे में। थिकनेस इक्वल थी तो एरिया क्या रहेंगे, सेम। नेक्स्ट जो है सर वो क्या बताया है कि इसकी रजिस्टिविटी को रो सी मान लिया, इसकी रजिस्टिविटी को क्या मान लिया, रो एम। बताना किसके बारे में, लेंथ के बारे में। तो इसकी लेंथ एल मान ली, एल सी हो गया, और ये जो नाम है ये क्या मान लिया, एल एम मान लिया। इस तरीके से काम है। ऐसा क्वेश्चन ने हमें दिया था, इसके बारे में बताना है किसकी लेंथ ज्यादा होगी। आप जो है वो क्या जानना चाहते हैं कि सर दोनों के रेजिस्टेंस जो है वो क्या है, इक्वल, और रो एल बाई ए ये फॉर्मूला होता है। तो अगर मैं यूज करूं तो मुझे क्या पता है सर कि रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ मैग्नीन। इस तरीके से मुझे पता है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, रो एल डिवाइडेड बाई ए। इसी तरीके से यहां पे भी लिखूंगा तो क्या लिखा जाएगा, रो एल डिवाइडेड बाई ए। ओके सर, इतना काम। तो अगर मैं किसके बारे में बात करना चाहता हूं, मैं कॉपर के बारे में लिखूंगा तो इसको क्या लिखूंगा, रो सी, इसको क्या लिख दूंगा, एल सी। एरिया तो दोनों के क्या है, सेम। इसका लिखना चाहूंगा तो इसको क्या लिख दिया, रो एम, और इसको क्या लिख दिया, एल एम। एरिया तो दोनों के सेम थे तो दोनों एरिया जो है वापस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। जो क्वेश्चन ने कहा वो हमने यूज करा और उसके बारे में हम काम कर रहे हैं। क्वेश्चन ने क्या कहा था कि दोनों के रेजिस्टेंस क्या है, सेम। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, रो एल डिवाइडेड बाई ए, रो एल डिवाइडेड बाई ए। एरिया दोनों जगह क्या थे, सेम। रजिस्टिविटी और लेंथ क्या थी, अलग। रजिस्टिविटी और लेंथ क्या थी, अलग। वो लिख लिया आपने। अब काम जो वो क्या करना है सर, यहाँ पे बात करूंगा तो रो सी डिवाइडेड बाई, रो वाले अलग कर लो, रो सी डिवाइडेड बाई रो एम इज इक्वल टू किसके बराबर है, एल एम डिवाइडेड बाई एल सी। ये भी बात सही लग रही है। अब किसकी रजिस्टिविटी ज्यादा है, मैग्नीन की। किसकी रजिस्टिविटी ज्यादा है, इसमें कौन ज्यादा है, डिनोमिनेटर। तो इसका भी कौन ज्यादा होगा, डिनोमिनेटर। सिंपल सी बात ये है कि सर दो रेशियो आपस में बराबर है। मान लो मैं क्या कहता हूं कि 1:4 या 1/4 किसके बराबर है, 4 डिवाइडेड बाई 16। तो इसमें डिनोमिनेटर ज्यादा है तो सर इसमें भी कौन ही ज्यादा है, डिनोमिनेटर ज्यादा है ना। उल्टा तो कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता। तो कौन ज्यादा है, रजिस्टिविटी किसकी ज्यादा है, मैग्नीन की। तो इसमें डिनोमिनेटर ज्यादा है तो सर वहां भी कौन ज्यादा होगा, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर ज्यादा होगा तो सर क्या हो गया, एलसी बड़ा होगा किससे, एल एम से। किसकी लेंथ ज्यादा है ये पूछा गया है, विच वायर इज लोंगर। तो कॉपर वायर इज लोंगर, कॉपर की वायर क्या होगी, लंबी होगी। दोबारा देख लो, ध्यान से समझो। क्वेश्चन ने कहा क्या है कि दो बातें आपके पास हैं, एक कॉपर की वायर है और एक मैग्नीन की। पता क्या होना चाहिए कि कॉपर क्या है और मैग्नीन क्या है। कॉपर जो है सर वो क्या होता है, मेटल। मैग्नीन क्या होता है, एलोय। और एलोय की रेजिस्टिविटी क्या है, ज्यादा होती है। ये बात आपको बैक एंड पे पता होनी चाहिए। फिर सवाल ने क्या कहा है, दोनों के रेजिस्टेंस क्या है, बराबर। दोनों की थिकनेस भी क्या है, और जिसकी थिकनेस बराबर होंगी तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी क्या रहेंगे, सेम। इसकी रजिस्टिविटी रो सी तो इसकी कितनी, रो एम। क्या क्वेश्चन ने बोला है कि रजिस्टिविटी अलग अलग है, क्वेश्चन ने हिंट दिया। एक को कॉपर बताया है और एक को क्या बताया है, मैग्नीन। मटेरियल अलग होते हैं तो रजिस्टिविटी क्या रहती है, अलग होती है। नेक्स्ट जो काम है सर, इसकी लेंथ एलसी है, इसकी कितनी है, एलएम। क्योंकि रेजिस्टेंस बराबर थे तो शुरुआत वहीं से ही कर ली कि आर इज इक्वल टू आर। इसके बारे में अगर मैं बात करता हूं तो ये रो एल बाई ए, रो एल डिवाइडेड बाई ए से ए कट जाएगा, रो सी बाई रो एम इज इक्वल टू एल एम बाई एल सी। जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है तो वहां भी कौन बड़ा होगा, डिनोमिनेटर। तो एलसी बड़ा है किससे, एलएम से। सवाल का जवाब मिल चुका कि कॉपर वायर इज लोंगर। ठीक है, कॉपर वायर जो है वो लंबी है। ये काम आपने कर लिया। उतारिए जल्दी, शाबाश। उतारे ये सवाल, करें जल्दी, शाबाश।
क्वेश्चन जो है वो क्या कह रखा है, प्लॉट अ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस एज अ फंक्शन ऑफ रेडियस। अच्छा सवाल है। इसके अलावा दो क्वेश्चन और हम कर रहे होंगे। रेजिस्टेंस को फंक्शन के तौर पे दिखाना है किसके, रेडियस के। रेजिस्टेंस और किसमें जाना है, रेडियस। रेडियस का मतलब क्या है, एरिया। रेजिस्टेंस और एरिया में रिलेशन पता है सर, क्या पता है कि आर का फॉर्मूला है, और आर का फॉर्मूला क्या है, रो एल डिवाइडेड बाई ए। ऐसे करके काम कर रखा है। क्वेश्चन ने क्या कह रखा है, कीपिंग द लेंथ एंड टेम्परेचर कॉन्स्टेंट। टेम्परेचर सेम कहने से वो क्या कहना चाह रहा है कि रेजिस्टिविटी क्या होगी है, सेम। लेंथ को क्वेश्चन ने क्या कह रखा है, सेम। तो रेजिस्टेंस जो है सर वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया किसके, एरिया के। सर ये रो और एल क्यों छोड़ दिए बेटा, रो और एल इसलिए छोड़ दिए क्योंकि टेम्परेचर सेम का मतलब रो सेम, और लेंथ तो क्वेश्चन ने खुद से ही सेम दे रखी है। बोलिए एक बार इसको, इस पे ध्यान दें। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, एरिया के। अब एरिया में क्या रहना है, नहीं जाना कहां है, रेडियस में। रेडियस को अगर लिखना चाहें तो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है सर वो क्या होता है, पाई आर का स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है बेटा, पाई आर का स्क्वायर। पाई तो कांस्टेंट है सर, तो रेजिस्टेंस और रेडियस में क्या रिलेशन आ गया कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर। इस तरीके से काम जो है ना वो हमने कर लिया। मानते हो आप इस बात को, कोई दिक्कत है इतने काम में, नहीं है जी। अब जो काम करना है सर वो रेजिस्टेंस का ग्राफ बनाना है। प्लॉट आ ग्राफ का मतलब ग्राफ बना के देना है सर। रेजिस्टेंस और रेडियस में ग्राफ बना के देना है। रेजिस्टेंस जो लिखा सर वो कहां लिखा, वाई एक्सिस पे, और रेडियस जो लिखा वो कहां लिखा, एक्स एक्सिस पे। रेजिस्टेंस की जगह क्या लिख दूं, वाई प्रोपोर्शनल 1, और अगर आर को लिखना है तो आर को क्या लिखना है, एक्स। और वाई और एक्स कैसे हैं, इनवर्सली। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ जो है सर वो कैसा चला जाएगा, ऐसा चला जाएगा। मान लो एक ग्राफ और बना के दिखा दूं, वो काम जो है सर वो क्या करना है, सुने ध्यान से कि रेजिस्टेंस है, और मान लो मैं ग्राफ बना दूं 1/r² के साथ। किसके साथ बना रहा हूं, क्या इस ग्राफ में और इस ग्राफ में अंतर महसूस करोगे सर। y पे क्या लिखा हुआ है, रेजिस्टेंस। x पे क्या लिखा था, रेडियस। अब x पे जो लिखा उसका नाम क्या है, 1/r²। बेटा यहाँ पे क्या लिखा, r, वहां पे क्या लिखा, 1/r²। दोनों ग्राफ में रिलेशन पता चल रहा है कि अलग अलग चीजें हैं। तो ये जो है सर ये कहां लिखा हुआ है, x एक्सिस पे। इसके बारे में अगर मैं बात करता हूं तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द r²। रेजिस्टेंस की जगह क्या है, y, और 1/r² जहां है, 1/r² का मतलब क्या है सर, x है। y की पावर 1, x की पावर 1, दोनों की पावर 1 है, तो ग्राफ कैसा चला जाएगा, लीनियर ग्राफ। दोनों ग्राफ में क्या रिलेशन है पता चले, दोनों शेप अलग अलग क्यों गई, क्योंकि यहाँ पे सन्नी बात करते हो बेटा ये इनवर्स का ग्राफ है, और वहां पे 1/r², पूरे 1/r² की जगह क्या लिख दिया, x लिख दिया, तो ग्राफ जो है वो कैसा चला जाएगा, ऐसे भी जा सकता है सर। डिपेंड करता है कि हमने चीजें ली कैसे हैं। समझ आ गई मत, उतार लो फिर आगे चलेंगे, निपटाते हुए चलें, शाबाश। अगला जो क्वेश्चन है वो जो हमने काम करा था कॉपर और मैग्नीन वाला, करा किसके लिए, लेंथ के लिए निकाला है। अब करेंगे एरिया के लिए। लिखें 2 वायर्स, 1 ऑफ कॉपर अदर ऑफ मैग्नीन। 2 वायर्स 1 ऑफ कॉपर अदर ऑफ मैग्नीन, 1 ऑफ कॉपर अदर ऑफ मैग्नीन। एक जो वायर है सर वो किसकी बनी हुई है, कॉपर की। दूसरे वाली वायर जो है सर वो किसकी बनी हुई है, मैग्नीन की बनी हुई। हैव सेम थिकनेस, नहीं सेम थिकनेस वाला तो कर चुके हैं, सेम लेंथ लिखो अब की बार। हैव सेम लेंथ, हैव सेम लेंथ, हैव सेम लेंथ, डन है ये बात तो। विच वन इज थिकर, विच वन इज थिकर टू हैव इक्वल रेजिस्टेंसेस। विच वन इज थिकर, कौन सी जो है वो थिकर होगी, टू हैव इक्वल रेजिस्टेंस, कि रेजिस्टेंस अगर इक्वल चाहिए तो कौन सी जो वायर है सर वो कैसी रहेगी, थिकर रहेगी। ठीक है, एक जो वायर है सर वो किसकी बनी हुई है, कॉपर की। दूसरे वाली किसकी बनी है, मैग्नीन की। दोनों में जो बात पता है वो क्या, बैक एंड पे क्या पता है कि मैग्नीन क्या है, एलोए, और कॉपर क्या है, मेटल। और कॉपर की रेजिस्टिविटी जो है सर वो क्या रहेगी, कम रहेगी, किसके कंपैरिजन में, मैग्नीन के कंपैरिजन में। ये बात जो है ना सर वो हमें पता है। मानते हैं आप इतने काम को कि रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर इज स्मॉलर देन रेजिस्टिविटी ऑफ मैग्नीन। कि अगर मैं बात करता हूं इसकी रेजिस्टिविटी को क्या लिख लिया, रो सी, तो इस वाली को क्या लिखा, रो एम। ओके सर, एरिया जो है वो क्या दे रखे हैं, एरिया के बारे में तो बात हो रही है। लेंथ जो है वो क्वेश्चन ने क्या कह रखी है, सेम। रेजिस्टेंस भी जो है सर वो दोनों के क्या है, सेम। इसका एरिया जो है सर वो क्या मान लिया, AC, और इसके वाले एरिया को क्या मान लिया, AM मान लिया। इस तरीके से काम करना है। रिलेशन किस में देना है, एरिया में। क्वेश्चन ने क्या बोल रखा है कि रेजिस्टेंस दोनों के क्या है, सेम, कि R इज इक्वल टू किसके बराबर है, R के, कि रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ मैग्नीन। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है सर, रो L डिवाइडेड बाई A। दूसरी बात भी करूंगा तो रो L डिवाइडेड बाई कितना, A। अब ये फॉर्मूला किसके लिए लिखना, कॉपर, दूसरे वाला किसके लिए, मैग्नीन। तो इसको क्या लिखा, रो सी, ये क्या हो गया LC, और ये क्या हो गया AC। इसको लिखूं तो रो M, ये क्या हो गया LM, और ये क्या हो गया AM। ओके सर, अब क्या मुझे लेंथ वाले काम जो वो लिखना चाहिए था, नहीं, लेंथ तो दोनों जगह क्या है, सेम।
जितनी लेंथ कॉपर की है उतनी लेंथ किसकी है, मैग्नीन की। अब अगर मैं बात करूं इसमें काम करूंगा तो रो सी डिवाइडेड बाई कितना, रो एम, और ये किसके बराबर है, ए सी डिवाइडेड बाई कितना, ए एम। इस तरीके से काम है। मुझे क्या पता है सर कि मैग्नीन की रेजिस्टिविटी ज्यादा है, इसका डिनोमिनेटर ज्यादा, तो यहां भी क्या ज्यादा होगा, डिनोमिनेटर। यहां से मुझे क्या पता चल गया कि एरिया फॉर मैग्नीन इज ग्रेटर देन एरिया फॉर कॉपर। तो जो जिसका एरिया ज्यादा उसकी थिकनेस भी क्या होगी, ज्यादा। ठीक है, सेम सवाल जो है वो हमने किसके लिए करा था, लेंथ के लिए। सेम क्वेश्चन जो है वो हम किसके लिए कर रहे हैं, एरिया के लिए कर रहे हैं। इस तरीके से काम कर लिया कि हमारे पास जो चीजें हैं, एक बार कॉपर है, मैग्नीन है, रेजिस्टेंस इक्वल थे, रेजिस्टिविटी की टर्म्स के हिसाब से हमने क्या निकाल दिया, उनकी थिकनेस के बारे में बात कर ली। उतार लीजिए फिर आगे चलेंगे। लास्ट क्वेश्चन एक और करना है, काम खत्म हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, लिखना शुरू करें बेटा। 3 वायर्स मेड अप ऑफ कॉपर, लिखें 3 वायर्स मेड अप ऑफ कॉपर, 3 वायर हैं, 3 वायर्स मेड अप ऑफ कॉपर, 3 वायर हैं और तीनों किससे बनी हुई हैं, कॉपर से। 3 वायर्स मेड अप ऑफ कॉपर whose characteristics are shown, whose characteristics are shown, जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो शो करी गई हैं, whose characteristics are shown in the table, whose characteristics are shown in the table, find ratio of, नहीं, arrange them as shown in table, arrange them in order, arrange them in order, फर्स्ट पार्ट लिखें, अरेंज देम इन ऑर्डर, फर्स्ट पार्ट लिखें, मैग्नीट्यूड ऑफ, अरेंज देम इन ऑर्डर, फर्स्ट पार्ट लिखें, मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अरेंज देम इन ऑर्डर ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नंबर 2 लिखें, इलेक्ट्रिक फील्ड, वैसे इनके नंबर इंटरचेंज कर दो, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कर दो फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नंबर 3 पे क्या लिखोगे, करंट डेंसिटी लिख दो, करंट डेंसिटी। नंबर 4 पे लिखें रेजिस्टेंस, थर्ड पे करंट डेंसिटी, फोर्थ पे रेजिस्टेंस लिख लो बेटा। ये 3 वायर हैं, इनकी लेंथ, पोटेंशियल, डायमीटर, ये चीजें जो है ना वो हमें दे रखी हैं सर। 3 वायर जो है वो मेरे पास हैं और इन 3 वायर में एक वायर फर्स्ट, फिर वायर सेकंड और एक वायर जो है सर वो क्या है, वायर नंबर 3rd। इसकी लेंथ L है, इसकी लेंथ 2L है, इसकी लेंथ 3L है। ये भी सवाल अच्छा है, ये पोटेंशियल V, ये भी पोटेंशियल V, ये पोटेंशियल है 2V। आवाज ना करें, ध्यान से समझे। ये V और ये कितना 2V, इसका डायमीटर कितना D, इसका डायमीटर कितना 2D और इसका डायमीटर कितना है 3D। ये टेबल बना लीजिए एक बार, ठीक है। L 2L 3L, V 2V, D 2D और ये कितना दे रखा है 3D। ठीक है, ये टेबल जो है वो आपको दिखा रखी है, इसके बेसिस पे आपने वो चारों आंसर जो है ना वो निकाल के देने हैं। ठीक है, उतार लें एक बार इस सवाल को, इसको ट्राई कर रहे होंगे।